आईने में खुद को देखकर याददाश्त खो चुकी लड़की हैरान रह गई। उसने जितनी भी कोशिश की उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह गरीब है। उसके गोरे और नाजुक हाथ देखकर साफ लगता था कि उसने कभी मेहनत मजदूरी नहीं की और उसका शक बिल्कुल सही था। असल में वह एक बेहद बड़ी कॉर्पोरेशन की सीईओ थी। वह हमेशा घमंडी और दबंग स्वभाव की थी। उसका डायलॉग था, जहाँ मुझे जाना होता है पूरी दुनिया मेरे लिए रास्ता छोड़ देती है। कुछ दिन पहले उसका अपहरण कुछ बदमाशों ने कर लिया था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं डरी। थोड़ी ही देर में उसका सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड सिर्फ 2 मिनट में सभी अपहरणकर्ताओं को हरा देता है। लेकिन बचाए जाने के बाद लड़की सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड को थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे बचाने में 1 मिनट ज्यादा लग गया था। बाद में जब ड्राइवर उसे घर लेकर जा रहा था, उसने लड़की के साथ मरने की साजिश रची। एक बार फिर बॉडीगार्ड उसकी जान बचाने के लिए खुद उस भयानक टक्कर का शिकार बन गया। असल में वह बॉडीगार्ड एक रिटायर्ड सीक्रेट एजेंट था। जब वह लड़की को छोड़कर जाने वाला था, लड़की ने उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगी। उसकी ये बात सुनकर उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आ गई, जिसने कभी उसी तरह उससे मदद मांगी थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया था। इस बार उसने लड़की की जान तो बचा ली, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हादसे के बाद लड़की अपनी याददाश्त खो देगी। उसने लड़की से झूठ कहा कि वे दोनों चचेरे भाई बहन हैं और कर्ज से बचने के लिए इस छोटे से शहर में छिपकर रह रहे हैं। लेकिन लड़की इतनी भी भोली नहीं थी। उसने सोचा, अगर वह सच में गरीब होती तो सस्ते कंबल की बदबू उसे इतनी बुरी क्यों लगती। इससे साफ था कि वह ऐसी जिंदगी की आदी नहीं थी। धीरे धीरे लड़की ने अपनी नई जिंदगी को स्वीकार कर लिया। उधर आदमी ने भी महसूस किया कि याददाश्त खोने के बाद वही घमंडी लड़की अब बेहद मासूम और प्यारी बन गई है। उसे बहुत भूख लगी थी। पहले तो उसने कहा कि वह ऐसे साधारण नूडल्स कभी नहीं खाएगी, लेकिन जब उसने आदमी को बड़े मजे से खाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और एक कटोरी उठाकर खाने लगी। उस रात अचानक किराए के कमरे की बिजली चली गई। आलीशान महल में रहने वाली लड़की ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने घबराकर पूछा, क्या मैं अंधी हो गई हूँ? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, बस बिजली चली गई है। लेकिन लड़की ने मासूमियत से पूछा, बिजली जाना क्या होता है? यह सुनकर आदमी भी समझ नहीं पाया कि उसे कैसे समझाए। समय बीतने के साथ लड़की उस पर और भी ज्यादा निर्भर हो गई। उसने एक दिन पूछा, क्या हम सच में भाई बहन हैं? लेकिन आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन जब लड़की पानी भर रही थी, गलती से 3 गुंडों के पैरों पर पानी गिर गया। उसकी खूबसूरती देखकर वे उसे परेशान करने लगे। लड़की ने डरते हुए कहा कि उसका एक बहुत ताकतवर भाई है, लेकिन गुंडों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही लड़की पीछे हटी, वह सीधे आदमी की बाहों में गिर गई। फिर आदमी ने बड़ी आसानी से उन तीनों गुंडों को भगा दिया। लेकिन इसके बाद उनकी शांत जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अचानक लड़की बिना किसी वजह के बेहोश होकर गिर पड़ी। घर लौटने के बाद आदमी ने अपनी आखिरी दवाई की शीशी निकाली। तब पता चला कि लड़की एक अजीब बीमारी से पीड़ित है और सिर्फ यही दवाई उसकी जान बचा सकती है। जब लड़की को होश आया, उसने देखा कि आदमी उसके पैरों की मालिश कर रहा है। यह देखकर उसका दिल झोर झोर से धड़कने लगा। अगले दिन आदमी ने कहा कि वह उसे कहीं लेकर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की के मंगेतर ने पहले ही पूरी साजिश रच रखी थी। वह लड़की की मौत के बाद उसकी पूरी कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। उसके आदमियों को लड़की की लाश नहीं मिली, क्योंकि उसकी बीमारी के लिए जरूरी दवाई समय पर मिल गई थी और वह बच गई। आदमी ने लड़की से कहा कि वह एक साधारण कर्मचारी बनकर कंपनी में दाखिल हो, जबकि वह खुद रिपेयर वर्कर बनकर दवाई चुराने जाएगा। लेकिन जैसे ही लड़की कंपनी के अंदर पहुंची, मैनेजर की नजर उस पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम किस विभाग में काम करती हो? लड़की कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी आदमी ने धीरे से कहा, इसे एक थप्पड़ मारो और इस पर जोर से चिल्लाओ। पता नहीं क्यों लड़की के मुंह से अचानक वही पुराना वाक्य निकल पड़ा, जहाँ मुझे जाना होता है पूरी दुनिया मेरे लिए रास्ता छोड़ देती है। ये सुनते ही मैनेजर के होश उड़ गए, क्योंकि ये डायलॉग सिर्फ उसकी महिला सीईओ ही बोला करती थी।